अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे इमरान खान ने जिस बिल को गलत करार दिया था और उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उसी बिल के तहत अब इन्होंने एहतसाब अदालत से रियायत मांग ली है। 190 मिलियन पाउंड केस को वो कहते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है। अकाउंटेबिलिटी जो ये नैब का तरमीमी बिल था, उसके बाद इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि क्या इमरान खान को इसमें रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इस पे बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे जो PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से काफ़ी अरसे से ये जो प्रोसेस था वो चला हुआ था। 6 कंपनीज ने अप्लाई किया था, ये जो बिड्स थी उसमें अब ये फाइनल स्टेजेस में है, लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है और क्यों रुका हुआ है ये जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। इमरान खान का आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड केस अब फाइनल स्टेजेस में है। ये जो जितने भी गवाह हैं उनकी जिरा कर ली गई है इमरान खान की तरफ से। उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने अपने तौर पे हद्दुल इम्कान ये कोशिश की कि इसका ये जो केस था इसको जितना लटकाया जा सके लटकाया जाए, क्योंकि ये जो अकाउंटेबिलिटी के कोर्ट में ये केस चल रहा है इसमें कोई 25 से 30 के करीब समातें हुई हैं। उसमें से 5-6 समातें मुलतवी करनी पड़ी सिर्फ इस वजह से क्योंकि इमरान खान की जो लीगल टीम थी वो नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स थे और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनके ऊपर इमरान खान की लीगल टीम की तरफ से जिरा की जानी थी, जो कि ये जानबूझ के नहीं आते थे। और वजह यही थी कि ये इंतज़ार कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये नैब जो तरमीमी बिल था उसको सुन रहे थे, उसका फ़ैसला नहीं आ रहा था। इनको भी पता था कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक अगर कोई समाअत कंक्लूड हो जाती है तो 3 माह के अंदर अंदर इसका वो देना होता है, फ़ैसला देना होता है। तो क्योंकि ये अब ऑब्वियसली ये सितंबर में फर्स्ट वीक में ज़रूर फ़ैसला दिया जाना था, क्योंकि ये जो 3 माह वाला टाइम पीरियड है वो मुकम्मल हो रहा था। तो इस वजह से इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये इसको जुलाई ऑनवर्ड ये लटकाते रहे। अगस्त से भी मुख्तलिफ समातें इसकी मुलतवी करनी पड़ी और फिर आके फाइनली इन्होंने ये दोबारा से वो जो जिरा का प्रोसेस था वो शुरू किया। अब तकरीबन ये कंक्लूड हो के इसका फ़ैसला आने वाला था। इस पे जो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब आया है, इसको इमरान खान की जो चैलेंज करने का वो था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जो हुकूमत की तरफ से अपील थी या जो प्राइवेट इसमें जो पिटीशंस डाली गई थी उनकी तरफ से अपील थी, सुप्रीम कोर्ट के कल 5 रुकनी जो बेंच था उसने मुस्तरद कर दिया इमरान खान की जो चैलेंज किया हुआ था उन इस्तदा को। और इस तरह हुकूमत जो PDM की तरफ से जितनी तरामीम की गई थी नैब ऑर्डिनेंस में वो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। अब वो जो तरामीम थी उसमें जो सबसे अहम बात थी वो ये था कि जो 500 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए से ऊपर का जो भी कोई इस पे करप्शन का, एम्बेजलमेंट का या इस तरह का कोई भी वो होगा तो उसको अकाउंटेबिलिटी कोड या नैब में वो किया जा सकता है, उसमें रेफरेंस बनाया जा सकता है या उसकी तहकीकात कर सकती है। लेकिन उससे कम वाला जो थ्रेशोल्ड होगा 500 मिलियन से, वो उसका बाकी मुख्तलिफ इदारों में उसका वो केस चलाया जा सकता है। अब कल मैंने इस हवाले से बात की थी कि क्या इमरान खान का जो केसेस हैं वो मुतासर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान का जो तोशाखाना 1 था रेफरेंस वो ऑलरेडी हुकूमत जो इस्लाम हाई कोर्ट थी वो सस्पेंड कर चुकी है, उनकी सज़ा भी मुअत्तल हो चुकी है। जो दूसरा रेफरेंस बनाया गया नैब की तरफ से उसकी जो वैल्यूएशन है अब मालूम नहीं कि ये जो इसकी वैल्यूएशन थी 500 मिलियन से ज़्यादा थी या कम थी, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें जो बाकी चीज़ें डाली गई हैं उसकी वैल्यू 500 मिलियन से कम ही है। तो वो तोशाखाना जो रेफरेंस था वो तो ऑलरेडी जो नैब का एम्बेट है या दायरा कार है उससे खारिज हो जाता है। लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो बड़ा अहम है और इसमें जो इस्तदा की गई है इमरान खान की ये जो नैब लॉ के नए लॉ के तहत कि ये इसको क्वैश किया जाए या खारिज किया जाए, क्योंकि ये अब दायरा कार में नहीं आता नैब के। 190 मिलियन जो है वो कोई 50 से 60 करोड़ रुपए के दरमियान की रकम बनती है। तो ये मुझे नहीं मालूम कि ये किस उसके तहत इमरान खान ने या उनकी लीगल टीम ने ये इसको खारिज करने की इस्तदा की है, और वो भी उस स्टेज के ऊपर जब ये फ़ाइनल इसका फ़ैसला आना है। दूसरा इसमें जो सबसे अहम बात है बतौर एक
सहाफ़ी के जो फाइनेंशियल इस तरह की जो करप्शन है या जो एम्बेज़लमेंट के हवाले से मैंने ऐसे बहुत सारे कवर किए हैं, स्टोरीज़ कवर की हैं। जो वाइट कॉलर क्राइम होता है उसमें लेयरिंग का एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो पैसे का फ़्लो है उसको मुख्तलिफ़ लेयर्स में ऐसा वो करते हैं ताकि वो एक जगह से आप दूसरी जगह पहुँचे, दूसरी से वो जो लेयर है वो चौथी जगह पे पहुंच जाती है। तो इमरान खान ने भी ये जो 190 मिलियन पाउंड केस था उसमें वही तरीक़ाकार अख्तियार किया। पहले जो इन्होंने मलिक रियाज़ का वो सेटल किया 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से आना था, वो क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जाना था, लेकिन उसके साथ साथ जो मलिक रियाज़ का सिंध की ज़मीनों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। 460 अरब रुपए का सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के उसमें अकाउंट में ये जमा कराएं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर लीगलाइज या उनको एक वो दी जानी थी जो इनका सिंध के बैरिया टाउन के हवाले से जो केसेस चल रहे थे ज़मीनों का। तो वो गोया ये जो 460 अरब था वो मलिक रियाज़ का कर्ज़ा था जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अदा करना था। अब इमरान खान ने ये किया कि वो जो 190 मिलियन पाउंड जो कि हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में आने थे, वो बजाय इसके कि उसमें जाते इन्होंने मलिक रियाज़ का कर्ज़ा अदा करने में सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। यानी मैंने कर्ज़ा देना है किसी का 100 रुपये और मेरे जो पैसे बाहर से कोई आ रहे हैं वो जाने थे हुकूमत के पैसे में, लेकिन उसकी बजाय कि हुकूमत के पास जाने के वो पैसा या कर्ज़े मेरा कर्ज़ा अदा करने में दे दिया गया। तो ये एक इमरान खान की तरफ से जस्टिफिकेशन दी जाती थी कि वो पैसा तो पाकिस्तान आया, सुप्रीम कोर्ट के ख़जाने में आया, सुप्रीम कोर्ट के ख़जाने में जो मलिक रियाज़ था उसका कर्ज़ा देने के लिए दिया गया है, ना कि ये कि वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वो किया गया है। तो ये इमरान खान ने जो अनड्यू फेवर दी उसके अगेंस्ट इनको 458 कनाल ज़मीन दी गई और उसके साथ साथ जो कोई 250 मिलियन रुपीज़ जो ट्रांजैक्शंस मुख्तलिफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ज़रिए और नकदी रकम भी दी गई। ये सिर्फ जो इनकी अलकादर ट्रस्ट था उसमें। अब लेयरिंग इन्होंने इस तरह की कि वो जो बहरिया टाउन की तरफ से ज़मीन पहले इनिशली जुल्फ़ी बुखारी के नाम पे कर दी गई, जुल्फ़ी बुखारी से फिर आगे जो है वो ट्रस्ट के नाम पे, और बाबर अवान भी उसमें ट्रस्टी के तौर के ऊपर वो उसमें शामिल हो गए। ये बाबर अवान का ही लीगल एडवाइस थी। अब सवाल ये है कि जो जुल्फ़ी बुखारी है उनका क्या काम था मलिक रियाज़ के साथ कि मलिक रियाज़ उनको 458 कनाल ज़मीन दे रहा है। एक सवाल तो ये है, और दूसरा फिर ये कि जो जुल्फ़ी बुखारी हैं उनका क्या काम था कि वो बुशरा बीबी और इमरान खान के एक ट्रस्ट को 458 कनाल आगे फिर ये ज़मीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये इन्होंने लेयरिंग करके कि ये बाद में पकड़े ना जाएं उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये इन्होंने किया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो नैब कोर्ट में जो इन्होंने एक इस्तदा की है कि इनका ये केस ख़त्म कर दिया जाए, वो कोई उस पर वो काबिल अमल है, क्योंकि इसको फिर बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर किया जा सकता है। ख़ास तौर के ऊपर अगर ये एहतसाब अदालत इमरान खान की जो दरख्वास्त है वो कि अब मेरा ख्याल है उन्होंने वो कर लिया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि इसके ऊपर वो बताएंगे कि ये इस एहतसाब अदालत का दायरा कार है भी या नहीं है। अगर ये एक्सेप्ट हो भी जाती है तो फिर ये इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। तो इतना आसानी से मैं नहीं समझता कि ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है इमरान खान का, उससे उनकी जान छूट सकती है। और ख़ास तौर के ऊपर फिर ये भी देखने की बात है कि वो शख्स जो कि इस कानून को गलत कहता रहा और पूरी ज़िंदगी के ये चोर और करप्ट हैं, और इन्होंने ये जो अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस बिल के या नैब का जो लॉ है उसमें ये तरामीम की थी। ये इमरान खान का पूरी ज़िंदगी का एक वो है, हमेशा से ये कहते आए हैं। और आज फिर उसी बिल को जिसको ये गलत और गैर कानूनी और गैर आइनी इन्होंने कह के चैलेंज किया था, उसी के तहत ये उससे फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो मुबैना तौर के ऊपर करप्शन है या जो इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। बहरहाल ये इमरान खान के ऊपर पहले भी इस तरह के वो यू टर्न लेने के हवाले से वो कहा जाता है, लेकिन ये एक ऐसी वायलेशन है कि आप पूरी ज़िंदगी किसी चीज़ को गलत कह रहे हैं और फिर आखिरत में आके आप ये कह रहे हैं कि नहीं बाकी अगर कर रहे हैं तो मैं भी इससे फ़ायदा उठा लूँ। इस पे मुझे नहीं लगता कि ये इमरान खान को कोई इससे फ़ायदा होगा, ख़ास तौर के ऊपर जो इन्होंने इस्तदा की है, क्योंकि अगर ये अल्टीमेटली ये जब इसका जो एक फ़ाइनेंशियल वो देखा जाएगा, थ्रेशोल्ड देखा जाएगा, तो ये कहीं ज़्यादा है जो 500 मिलियन वाला थ्रेशोल्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इससे इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा। बहरहाल इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं PIA की जो
پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو کافی عرصے سے یہ پروسیس چل رہا تھا، اس کی باقاعدہ طور کے اوپر 6 کمپنیز نے مختلف انہوں نے اپلائی کیا تھا اس کی خریدنے کے حوالے سے. مختلف کنسورشمز تھے جنہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا. یہ جو 6 کمپنیز نے اس کے لیے بڈس کے لیے اپلائی کیا تھا اور خریداری کے لیے اس میں اپنے انٹرسٹ شو کرائے تھے، وہ اب تقریباً فائنل سٹیجز میں ہیں، لیکن اس میں کچھ جو حکومت پاکستان کی طرف سے شرائط لگائی گئی تھی اس کے اوپر معاملات رکے ہوئے ہیں، اور مختلف جو حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی ہے اور ساتھ ساتھ جو بائرس ہیں ان کی طرف سے مذاکرات ہو رہے ہیں. کیونکہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے جو کچھ شرائط لگائی گئی تھی، ایک تو یہ کہ جو بولی دہندگان یا جو بیڈرز تھے ان سے یہ کہا گیا تھا کہ $500 ملین کی سرمایہ کاری کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو PIA کے فلیٹ تھے اس میں اضافہ کیا جائے گا، اور پھر ساتھ ساتھ مختلف جو روٹس تھے ان کو جاری رکھنے کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا. جو شرائط تھی کہ جو بھی خریدار ہوگا تو یہ ان مختلف شرائط کے اوپر، اور پھر ایک جو سب سے اہم شرط تھی وہ جو ملازمین ہیں PIA کے، وہ ان کو رکھنا ہے یا ان کو نکالنا ہے، اس کے حوالے سے تھا. جو مختلف ان کے اوپر یہ جو آپس میں اب مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کا جو ابھی تک مین چیز جس کے اوپر رکی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ملازمین کے حوالے سے جو بڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے ملازمین کو فارغ کریں گے، اور اس کے بعد خود ہی ان کے جو ایک پوری اپنی وہ انالیسز اور اس کے ساتھ ساتھ ایویلویشن کریں گے. جن کی پرفارمنس بہتر ہوئی ان کو واپس کانٹریکٹ دے کے وہ رکھا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کو وہ کیا جائے. تو یہ تمام تر جو مذاکرات ہیں، ہوپ فلی اس کا جلدی سے جلدی وہ ہو جائے، معاملات طے ہو جائیں، تاکہ یہ جو ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے پاکستان کے جو خزانے کو، اس طرح کے سٹیل مل ہے یا PIA ہے، اس طرح کے ادارے جن کا اربوں روپے سالانہ خسارہ ہے حکومت پاکستان اور عوام کے جو ٹیکس پیئر کے پیسے سے ادا کیا جاتا ہے، تاکہ اس سے چھٹکارا ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنا جلدی ہو یہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس سے یہ پاکستان کی نہ صرف یہ کہ عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ بچے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زرعی مبادلہ ہے وہ بھی اس میں کافی حد تک جو ہے وہ اضافہ ہوگا. تو اس پہ مزید جو بھی اپڈیٹ اور جو انفارمیشن ہوئی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.